हेलो माय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं हीट एंड टेम्परेचर। बच्चों, पहले हम स्टार्ट करेंगे हीट को, उसके बाद फिर टेम्परेचर को पढ़ेंगे। आपको ये बता दूं कि मोस्टली स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि हीट और टेम्परेचर एक जैसी टर्म्स हैं, जबकि ये दो डिफरेंट टर्म हैं। हम स्टार्ट करेंगे टेम्परेचर से। टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर बेसिकली डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस को कहते हैं। कोई ऑब्जेक्ट कितना ज्यादा ठंडा है या कोई ऑब्जेक्ट कितना ज्यादा गर्म है, ये बताता है हमें टेम्परेचर। ठीक है, तो सिंपली आप पहली हेडिंग लगाएंगे टेम्परेचर की। टेम्परेचर की डेफिनेशन, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। ठीक है, तो कोई भी बॉडी कितनी ठंडी है या कितनी गर्म है, ये बताता है हमें टेम्परेचर। ओके, अब एग्जांपल में हम रियल लाइफ से एक एग्जांपल ले सकते हैं आइसक्रीम की। अब आइसक्रीम को आप टच करते हैं तो आपको ठंडी मालूम होती है, तो आप कहते हैं कि इसका टेम्परेचर लो है, दिस इज दैट लो टेम्परेचर। सिमिलरली आप एक फ्लेम की बात कर लें, कैंडल का फ्लेम, उसको आप टच करते हैं तो आपका हाथ जलेगा, आपको बहुत ज्यादा वो हॉट मालूम हो रही है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि इसका टेम्परेचर हाई है। ओके, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप सेंसिस को यूज करते हुए टेम्परेचर को जज कर रहे हैं। ठीक है, कि ऑब्जेक्ट ठंडे हैं या फिर वो गर्म है। तो हम क्या करते हैं, बेसिकली अपनी सेंसेस में से जो टच करने की सेंस है उसको इस्तेमाल करते हैं और फील करते हैं ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है, उससे हम गैस कर लेते हैं कि इस वक्त बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कितना होगा। लेकिन बच्चों, ये एक्यूरेट मेजरमेंट आप इससे नहीं कर सकते। ठीक है, लेट्स सपोज एक बॉडी अगर 52 डिग्री सेंटीग्रेड पर है या 53 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, आप अगर चाहें मैं इसको टच करके ही बता दूं कि इसका एग्जैक्ट टेम्परेचर कितना है, तो ये पॉसिबल नहीं है, एरर होता है इसमें। ठीक है, आप एग्जैक्ट फिगर नहीं बता सकते। इसके अलावा आप सिर्फ टच करने से ये भी मुश्किल होगा। कोई ऑब्जेक्ट अगर बहुत ज्यादा गर्म है, आप उसको टच करेंगे तो आपका हाथ जल जाएगा। ठीक है, तो ये सूटेबल वे नहीं है। फिर हमें ऐसी डिवाइस चाहिए होती है जिसकी हेल्प से हम टेम्परेचर को मेजर कर सकें। उनमें से एक थर्मामीटर है। ठीक है बच्चों, ओके। अब कुछ टर्म्स हैं इंपॉर्टेंट, वो आपको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पूछी जा सकती हैं, और हीट को, टेम्परेचर को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए आपको इनका पता भी होना चाहिए। उसमें नंबर 1 पे हम बात करेंगे थर्मल कांटेक्ट की। कांटेक्ट बच्चों कहते हैं राब्ता, दो चीजों के दरमियान राब्ता। थर्म कहते हैं हीट को, थर्मल कांटेक्ट। ठीक है, थर्मल कांटेक्ट क्या होता है? दो ऑब्जेक्ट के दरमियान ऐसा कनेक्शन, ठीक है, कि जिसमें एनर्जी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो सके। पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर साथ साथ आपको एक्सप्लेन करेंगे। टू ऑब्जेक्ट्स आर इन थर्मल कांटेक्ट with each other if heat energy can be exchanged between them। दो ऑब्जेक्ट आपस में थर्मल कांटेक्ट में होंगे अगर उनके दरमियान हीट एनर्जी एक्सचेंज हो सके। एग्जांपल ले लेते हैं एक हॉट बॉडी की और एक कोल्ड बॉडी की। ठीक है, दोनों को आपने ऐसे टच किया तो हीट मूव करेगी फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। कैसे पता चला आपको? कि जो एक ठंडा ऑब्जेक्ट है वो आहिस्ता आहिस्ता गर्म होना शुरू हो जाएगा, और जो बहुत ज्यादा गर्म था अब वो कम गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो आपने फील किया कि आहिस्ता आहिस्ता जो ठंडा ऑब्जेक्ट है वो गर्म हो रहा है, यानी इसके अंदर हीट इंटर हो रही है। राइट, तो ये बात आपने याद रखनी है कि हीट हमेशा मूव करती है फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी इन थर्मल कांटेक्ट। तो थर्मल कांटेक्ट क्या है? ऐसा कनेक्शन जिसमें हीट एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो सके, फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। यही मैंने यहां पर एग्जाम्पल दिया, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ। ओके, अब ये जो थर्मल कांटेक्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट है। समटाइम हमें ये नहीं रिक्वायर्ड होता। हम चाहते हैं कि हमारे पास जो कोई ऑब्जेक्ट है वो जिस टेम्परेचर पर है उसी पर रहे, तो फिर हम उसका थर्मल कांटेक्ट खत्म कर देते हैं। लेट्स सपोज आपके पास कोल्ड ड्रिंक्स है और वो ठंडी है, आप चाहते हैं कि ये ठंडी ही रहे, तो आप क्या करते हैं? उसको एक ऐसे बॉक्स में बंद कर देते हैं, ठीक है, जिसमें आइस वगैरह आपने रखी होती है, और उसका थर्मल कांटेक्ट इन्वायरमेंट के साथ खत्म कर देते हैं। इन्वायरमेंट गर्म है, हॉट है, अब वो जो आपके पास कोल्ड ड्रिंक है वो ठंडी है। तो अगर आप थर्मल कांटेक्ट खत्म नहीं करेंगे तो एनवायरनमेंट से हीट उस कोल्ड ड्रिंक में इंटर होगी और उसको भी गर्म कर देगी, क्योंकि हीट ट्रैवल करती है फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। तो वहां पे आप थर्मल कांटेक्ट को अवॉइड करते हैं, उसको बॉक्स में बंद कर देते हैं, ताकि बाहर जो गर्मी है और अंदर जो हमने आइस से टेम्परेचर लो किया हुआ है, ठीक है, इनका थर्मल कांटेक्ट ना बने और हीट ट्रैवल ना कर सके। राइट, तो हीट के ट्रैवल करने के लिए थर्मल कांटेक्ट का होना बहुत जरूरी है। ओके, अब बच्चों थर्मल कांटेक्ट के अलावा जो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है वो आता है थर्मल इक्विलिब्रियम का। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है? देखिए, जो लफ्ज इक्विलिब्रियम है ना, जब भी आप सुनेंगे आपके माइंड में बैलेंस का लफ्ज आएगा। सही है, बैलेंस, बराबरी, इक्वालिटी।
थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, मैं आपको एक छोटी सी आसान सी एग्जांपल से समझाता हूं। हमारे पास एक हॉट ऑब्जेक्ट है और एक कोल्ड ऑब्जेक्ट है, दोनों को हम ले आए थर्मल कांटेक्ट में, ठीक है। तो मान लीजिए कि इसका टेम्परेचर इस वक्त है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। अब जब आप इसको हॉट ऑब्जेक्ट को कोल्ड ऑब्जेक्ट से टच करते हैं तो हीट ट्रैवल करती है फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। आप जानते हैं कि हीट हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफर होती है। तो मान लीजिए इसका टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होके हो जाएगा हमारे पास 45 डिग्री, तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज होके बन जाएगा 5 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, फिर और क्योंकि हीट ट्रैवल होती जा रही है, इधर आ जाएगा 40 डिग्री सेंटीग्रेड, इधर हो जाएगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह इधर 35 डिग्री सेंटीग्रेड, इधर हो जाएगा 15 डिग्री सेंटीग्रेड, इधर 30 डिग्री सेंटीग्रेड, इधर हो जाएगा हमारे पास 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह इधर 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा एक पॉइंट पर, और इधर भी 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जब तक इसका और इसका टेम्परेचर डिफरेंट था, इसका टेम्परेचर हाई था, ये हॉट बॉडी, इसका टेम्परेचर लो था इसलिए ये कोल्ड बॉडी थी, तो हीट इधर से इधर ट्रांसफर होती रही। लेकिन उस वक्त तक हीट ट्रांसफर होती रहेगी जब तक इधर से इधर हमारे पास टेम्परेचर का डिफरेंस मौजूद है। यहां 30 डिग्री था, यहां 20 डिग्री था, अभी भी हीट ट्रांसफर हो रही है। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि इस तरफ भी 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा टेम्परेचर, और इस तरफ भी 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा टेम्परेचर। अब बच्चों हीट यहां पे ट्रैवल नहीं करेगी, क्योंकि हीट ट्रैवल करती है फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। अब यहां पर हॉट बॉडी, ना कोई हॉट बॉडी है ना कोई कोल्ड बॉडी है, क्योंकि हॉट बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है, कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर लो होता है। अब तो दोनों का टेम्परेचर सेम है, तो इस सिचुएशन को जब दो बॉडीज थर्मल कांटेक्ट में हों और उन दोनों का टेम्परेचर हो जाए सेम, तो हम कहते हैं कि इस वक्त ये थर्मल इक्विलिब्रियम में आ चुकी हैं। बराबरी, इक्वालिटी, देखें दोनों तरफ टेम्परेचर सेम हो गया, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं टू बॉडीज इन थर्मल कांटेक्ट are said to be at thermal equilibrium if they are at the same temperature and listen, there is no heat exchange between these two bodies। अब यहां पर हीट एक्सचेंज नहीं होगा क्योंकि ये दोनों बॉडीज एट द सेम टेम्परेचर आ चुकी हैं। यहां पर मैंने हॉट बॉडी को रेड से शो किया, कोल्ड बॉडी को मैंने ब्लू से शो किया। ये हॉट है, ये कोल्ड है, इसलिए अलग अलग कलर दिए। जब हीट इधर से इधर ट्रांसफर होती जा रही है, अब इस तरफ का टेम्परेचर इस तरफ का टेम्परेचर हो चुका है कांस्टेंट, सॉरी सेम हो चुका है। तो अब क्या हुआ, अब ना ये हॉट है ना ये कोल्ड है, इसलिए मैंने दोनों को ब्लैक से बना दिया इसको। ओके, अब यहां पर बच्चों और भी कुछ पॉइंट्स पूछे जाते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये कि एक जो हॉट कप ऑफ टी है वो कोल्ड क्यों हो जाती है, ठीक है, उसकी क्या वजह है। और जो एक हमारे पास टिन है कोल्ड ड्रिंक का, वो बहुत ज्यादा कोल्ड होता है और कुछ टाइम के बाद देखें तो वो भी हॉट हो जाता है। अब देखिए जरा, हमारे पास ये कप ऑफ टी है जिसका टेम्परेचर है हाई, इसके इर्द गिर्द सराउंडिंग है, एयर है, एयर का टेम्परेचर है लो। अब देखिए जितना टी का टेम्परेचर है उतना एयर का तो नहीं हो सकता ना। टी एट हाई टेम्परेचर है और एयर एट लो टेम्परेचर, और ये दोनों थर्मल कॉन्टैक्ट में भी हैं, एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में। तो हीट ट्रेवल करेगी फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, क्योंकि हीट हमेशा ट्रैवल करती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ। अब ये टी हॉट बॉडी है, सराउंडिंग कोल्ड बॉडी है, तो हीट ट्रैवल कर जाएगी हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में, हॉट से कोल्ड बॉडी में हीट ट्रैवल कर जाएगी, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से जब तक ये हाई टेम्परेचर पर है, सराउंडिंग लो टेम्परेचर पर है, हीट ट्रैवल करती जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि इन दोनों का टेम्परेचर हो जाएगा कांस्टेंट, एक जैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। अब इसका टेम्परेचर भी चेंज नहीं होगा, इसका टेम्परेचर भी चेंज नहीं होगा। तो बच्चों अब क्या होगा, अब ये थर्मल इक्विलिब्रियम में आ चुके हैं। अब ना हीट यहां से इधर जाएगी ना इधर से इधर आएगी, क्यों, दोनों का टेम्परेचर हो गया है सेम टेम्परेचर पर आ जाएंगे, तो हम बोलेंगे ये थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गया। अब दूसरी एग्जांपल हम बात करते हैं कोल्ड ड्रिंक की। इसका टेम्परेचर था लो, सराउंडिंग में बहुत ज्यादा हीट है, गर्मी है, ठीक है, उसका टेम्परेचर है हाई, ठीक है ना। गर्मियों में सराउंडिंग में आपको गर्मी लग रही होती है, गर्म हवा चल रही होती है, तो उसका टेम्परेचर हाई होता है। लेकिन कोल्ड ड्रिंक जो है वो ठंडी होती है, क्योंकि आपने उसको रेफ्रिजरेटर में रखा होता है, आइस में रखा होता है। इसका टेम्परेचर है लो, सराउंडिंग का टेम्परेचर है हाई, तो अब सराउंडिंग से हीट आएगी और इसके अंदर इंटर होगी। कब तक इंटर होती रहेगी, जब तक इसका टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। फिर एक वक्त आएगा कि ये भी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे।
राइट। तो इस तरह से ये भी हमारे पास गर्म हो जाता है। ओके, अब बच्चों नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट आता है डेफिनेशन का हीट की। हीट है क्या? अब आपको समझ आ चुकी होगी कि हीट क्या चीज है। हीट बेसिकली एक एनर्जी है, ठीक है। कौन सी एनर्जी है? जो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में जाती है इन थर्मल कॉन्टैक्ट। अगर दो बॉडीज थर्मल कॉन्टैक्ट में है, एक हॉट बॉडी है एक कोल्ड बॉडी है, तो हॉट बॉडी से हीट ट्रैवल करेगी कोल्ड बॉडी में, या आप यूं कह सकते हैं एनर्जी ट्रैवल करेगी हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ, और इस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? हीट एनर्जी, ठीक है। अब हम इसकी डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। हीट इज एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी इन थर्मल कॉन्टैक्ट। हीट वो एनर्जी है जो वन बॉडी से अदर बॉडी में ट्रांसफर होती है इन थर्मल कॉन्टैक्ट में, ठीक है, विद ईच अदर एज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। लेकिन किस लिए? टेम्परेचर में डिफरेंस के नतीजे में। आप इसको आसान अल्फाज में यूं भी कह सकते हैं कि अगर हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी आपस में थर्मल कॉन्टैक्ट में है, तो जो एनर्जी हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में जाती है उसको हम हीट एनर्जी कहते हैं, ठीक है। हीट एनर्जी वो एनर्जी है जो कि दो ऑब्जेक्ट, एक हॉट और एक कोल्ड, आपस में थर्मल कॉन्टैक्ट में है, तो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में ट्रेवल करती है। ओके बच्चों, ये था हमारे पास हीट का। अब जब हीट हम किसी ऑब्जेक्ट को देते हैं तो वो उसकी इंटरनल एनर्जी बन जाती है। क्या होती है इंटरनल एनर्जी? लास्ट पॉइंट हम इसको डिस्कस करते हैं बच्चों। द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी associated with the atoms, molecules and particles of the body is called internal energy। एक बॉडी के अंदर जो मौजूद पार्टिकल्स हैं, उसके अंदर एटम्स हैं, उसमें मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है और उनसे रिलेटेड पोटेंशियल एनर्जी, उन दोनों को कलेक्टिवली या उनका सम जो है उसको हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। अब कहां से आती है ये पोटेंशियल एनर्जी? मॉलिक्यूल्स के दरमियान मौजूद जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी आती है। काइनेटिक एनर्जी कहां से आई? पार्टिकल्स कंटिन्यूसली वाइब्रेट कर रहे होते हैं। जब आप उसको हीट देते हैं तो वो ज्यादा एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करते हैं। उनकी मूवमेंट से रिलेटेड एनर्जी आप जानते हैं हमेशा काइनेटिक एनर्जी कहलाती है, तो वो है काइनेटिक एनर्जी। तो एक बॉडी के अंदर मौजूद पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कलेक्टिवली क्या कहते हैं हम उसको? इंटरनल एनर्जी। ओके बच्चों, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं।